नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विथ सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, आज का टॉपिक है प्रायद्वीपीय नदियां भाग 2। इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, वो नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। ठीक है। और साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। इस वीडियो में मैं आपको 60 रिवीजन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से कराऊंगा। ठीक, तो आइए देखते हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। अरब सागर में जल गिराने वाली दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं इसको आपको मैप की सहायता से भी दिखाऊंगा। पहले यहाँ पास देख लीजिए, जैसे ये है, ये हमारा उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा। ठीक, तो सबसे उत्तर में राजस्थान में लूनी नदी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, शरावती, गंगावैली, पेरियार, भरतपुजा। एक बार आप इनको पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं इन सभी नदियों को आपको मैप में दिखाता हूँ। ठीक, प्रायद्वीपीय भारत की 4 नदियाँ। कितनी नदियाँ? 4 नदियाँ। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की लूनी नदी समुद्र तट तक नहीं पहुँच पाती। लूनी नदी समुद्र तट तक पहुँचने से पहले ही कच्छ के रण यानी दलदल में विलीन हो जाती है। प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में से नर्मदा और तापी अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में, देखिए जो नर्मदा नदी है सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में, तो ये हो गया ये वाला इलाका क्या हो गया? सतपुड़ा। ठीक, और यहाँ पास ये हो गई आपकी नर्मदा नदी, और यहाँ पास है तापी नदी। ये यहाँ पास कौन सी नदी? तापी नदी। तो क्या अब कह रहा है? नर्मदा नदी भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में, हमने आपको बताया कि सतपुड़ा पहाड़ी, इसके उत्तर में ये नर्मदा। तापी नदी भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में, ये सतपुड़ा है, इसके दक्षिण में ये। ठीक, यहाँ तापी में स्थित हैं। नर्मदा और तापी नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत के सामान्य ढाल के विपरीत अपनी भ्रंश घाटी में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ये 2 नदियाँ क्या होती हैं? पश्चिम की ओर। बाकी सभी नदियाँ कहाँ जाती? पूर्व की ओर। ठीक, और अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती हैं। पश्चिमी घाट से बहुत सी छोटी छोटी नदियाँ निकलकर अरब सागर में गिरती हैं। चूँकि पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल कगारनुमा बहुत तेज ढाल है, तीव्र ढाल है, इसलिए पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ तीव्र वेग से प्रवाहित होती हैं। तीव्र वेग से प्रवाहित होने के कारण इन नदियों पर जल प्रपात या झरनों का भी निर्माण हुआ है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती, खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। आइए अब मैप दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, सबसे पहले हमने बताया था आपको उत्तर में कौन है? लूनी नदी। ये लूनी नदी आ रही है और ये समुद्र तट तक न जाकर यहाँ पर कच्छ के रण में ही विलीन हो जाती है। उसके बाद साबरमती नदी, माही नदी, ये है नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी, ये जो बीच का इलाका है ये सतपुड़ा पहाड़ी है। ठीक, और ये है तापी नदी जो अपना खंभात की खाड़ी में जल गिरा रही है। ठीक है, देख रहे हैं। और ये इस साइड क्या है? अरब सागर है। इस साइड बहुत छोटी छोटी नदियां हैं जो डायरेक्ट अपना जल पश्चिमी घाट से सीधे अरब सागर में गिराती हैं। जैसे एक महत्वपूर्ण नदी है पेरियार नदी। ये देखिए, अभी अपना जल अरब सागर में गिरा रही है। ठीक, नीचे क्या है? हिंद महासागर। तो पहले बात करेंगे लूनी नदी, जिसको हमने पढ़ा सबसे पहले। लूनी नदी को आपने मैप में देखा, अब उसके बारे में कुछ के फैक्ट देख लेते हैं। लूनी नदी उत्तर राजस्थान में अरावली पहाड़ी से निकलती है और तथा सांभर झील से होकर गुजरती है। गुजरात के कच्छ यानी रण में दलदल में विलीन हो जाती है। लूनी नदी को समुद्र तट नहीं मिलता, अर्थात समुद्र तट तक
पहुंचने से पहले यह कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, इतना याद रखना है। अब बात करेंगे साबरमती, जो आपने मैप में देखा। गुजरात के गांधीनगर तथा गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले में मेवाड़ से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जल गिराती है। तो ध्यान रखना है, साबरमती नदी के तट पर दो महत्वपूर्ण नगर गांधीनगर और अहमदाबाद बसे हुए हैं। माही नदी माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है और खंभात के खाड़ी में अपना जल गिराती है। माही नदी तीन राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर प्रवाहित होती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कैसे? ये देखिए, ये माही नदी है और कर्क रेखा यहाँ से जाएगी, ये एक बार यहाँ काटी माही नदी, ये इधर गई, फिर इधर ये, ठीक। अब बात करेंगे नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। नर्मदा नदी गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तीसरी नदी, ध्यान दीजिएगा, तीसरी लंबी नदी। नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलकर पश्चिम अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। अमरकंटक से निकलेगी और पश्चिम की साइड बहते हुए अरब सागर में अपना जल गिराएगी। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, भड़ौच और भरूच के पास अपना मुहाना बनाती है। जहाँ गिराती है वो जगह क्या नाम है? भड़ौच या भरूच भी कहते हैं। मध्य प्रदेश का शहर जबलपुर, गुजरात का शहर भड़ौच नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह नदी भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी की सर्वाधिक लंबाई जो है मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। नर्मदा नदी जबलपुर के पास भेड़ा घाट पर संगमरमर की एक चट्टानों में एक भव्य और सुंदर जलप्रपात बनाती है, जिसे धुआंधार जलप्रपात या कपिलधारा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अब बात करेंगे तापी नदी। तापी नदी महादेव पहाड़ी के समीप बैतूल पठार से निकलती है। सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में भ्रंश घाटी। भ्रंश क्या होता है? जब ये पहाड़ी है, ये उठा हुआ एरिया और नदी काफ़ी गहरी हो उसे कहते हैं, दोनों साइड उठा हुआ बीच में नदी बह रही हो तो काफ़ी गहरी, उसे बोलते हैं भ्रंश। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और सूरत के समीप खंभात की खाड़ी में जल गिराती है। सूरत तापी नदी के मुहाने पर, जबकि भड़ौच नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। जहाँ नर्मदा भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में स्थित है, वहीं तापी नदी दक्षिण में स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ी नर्मदा और तापी भ्रंश घाटी के मध्य एक स्थित ब्लैक पर्वत है। जैसे क्या होता है ना, बताया आपको, ये 2 नदियाँ बह रही, ये क्षेत्र उठा हुआ है, इसे बोलते हैं ब्लैक पर्वत। तापी नदी अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में नर्मदा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी की भांति तापी नदी भी 3 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर प्रवाहित होती है। गुजरात का उकाई और काकरापार जल विद्युत परियोजना, उकाई और काकरापार जल विद्युत परियोजना तापी नदी पर ही स्थित है। अब बात करेंगे सह्याद्री अर्थात पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। बिल्कुल ये घाट पर ही होती हैं। इनका ढाल कगारनुमा है और जिस वजह से बहुत तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के 2 स्रोत हैं। जून से लेकर सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून से टकराकर भारी वर्षा करता है, उससे और प्रायद्वीपीय भारत के दरारों से संचित जल शुष्क मौसम में इन नदियों को मिलता रहता है। सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कुछ इस प्रकार हैं, देखिए कौन कौन। गुजरात में सतरंजी नदी और मादर नदी। गोवा में मांडवी और जुआरी, याद रखिए बहुत बार पूछा गया है। कर्नाटक में शरावती और गंगावेली। केरल में भरतपुजा, पेरियार और पंबा नदी। तो गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है। भरतपुजा नदी केरल की सबसे बड़ी और पेरियार नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ध्यान दीजिएगा इस फैक्ट को। पश्चिमी घाट कगारनुमा होने के कारण
पश्चिमी घाट में प्रवाहित होने वाली नदियाँ तीव्रगामी होती हैं, जिसके कारण ये नदियाँ जलप्रपात अथवा झरना का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए कर्नाटक में शरावती पर जोग जलप्रपात, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। जोग जलप्रपात को गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 221 किलोमीटर है। भारत का सबसे ऊंचा सीधा गिरने वाला जलप्रपात जोग जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। ठीक है, यह सीधा गिरने वाला है इसलिए है, और वैसे कुंचिकल जलप्रपात है। सह्याद्री से निकलकर अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों चूंकि अत्यधिक प्रतापी हैं, इसलिए यहाँ पर जल विद्युत उत्पादन की संभावना बहुत अधिक रहती है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट में अधिक विद्युत क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। तो साथियों, ये रहे आपके अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद,